तो भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एकदम देसी एकदम बिंदास चैनल पर, जहां पर मिलता है एकदम मसालेदार मूवी का तड़का सीधे आपके मोबाइल पर। तो मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आज हम लेके आए हैं एक ऐसी मूवी जिसको देखकर आपका दिमाग घूम जाने वाला है। तो भाई सोचो जरा, सुबह उठते ही तुम्हारे सामने 3 लोग मास्क पहने हुए हैं और तुम्हें मारने पर तुले और फिर तुम मर भी जाओ, लेकिन फिर अगले ही पल बेड पे उठो जैसा कुछ हुआ ही नहीं। ये कोई सपना नहीं, ये है मूवी का असली खेल। ये मूवी है टाइम लूप पे, मतलब एक ही दिन बार बार रिपीट होने वाला है। जैसे मम्मी रोज सुबह उठ के वही पराठा बना देती है, वैसे यहाँ भी सब कुछ रिपीट होता है, लेकिन थोड़ा कुछ अलग स्टाइल में। तो आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी और धमाकेदार ट्विस्ट ऐसे बताएंगे जैसे आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया। तो कॉफी ले आओ, पॉपकॉर्न ले आओ और बैठ जाओ एकदम आराम से, क्योंकि आज होने वाला है दिमाग का भांग खोपड़ा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना वरना इसी टाइम लूप में फंस जाओगे और फिर से ही आओगे। तो चलो शुरू करते हैं इस मूवी की चक्रव्यूह वाली कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक कमरे से। रेंडन की आंख खुलती है, घड़ी में टाइम होता है 6:16। वो अपने बेड पे लेटा होता है, पास में उसकी गर्लफ्रेंड हना सो रही थी। अचानक दरवाजा जोर से टूटता है, 3 मास्क पहने हुए लोग अंदर घुसते हैं। सनी, ब्रदर और फादर। ये तीनों रेंडन को पकड़ लेते हैं और उसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी रेंडन खुद को छुड़ाता है और सीढ़ियों से भागता है, लेकिन उसकी गिरकर मौत हो जाती है और तभी टाइम रिसेट होता है। बूम! रेंडन की फिर से आंख खुलती है, फिर वही टाइम 6:16, वही बेड, वही हना पास में। इस बार वो कंफ्यूज होता है, उसे सब कुछ पहले जैसा लगता है, जैसे ये सब उसने पहले देखा हो। उसे लगता है ये सब बस एक सपना है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही 3 लोग अंदर घुसते हैं। रेंडन का इस बार रिएक्शन थोड़ा अलग होता है, वो डर के बजाय चौंक जाता है और फिर से उसे ले जाया जाता है और उसे चेयर से बांध दिया जाता है। कुछ टाइम बाद उसकी जेब को भी लाया जाता है, उसे भी बांध दिया जाता है और फिर उसे पूछा जाता है कि स्क्रिप्ट कहाँ है जो तुमने चुराया है। तो स्क्रिप्ट एक टाइप का पैसा होता है इस टाइम में, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। लेकिन इस बार रेंटन बोलता है तुम लोग ये पहले भी कह चुके हो, ये सब मैं देख चुका हूँ। सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं जैसे वो पागल हो गया हो। हना भी चौंक जाती है। फिर सब लोग उन्हें 5 मिनट का टाइम देके वहां से चले जाते हैं। रेंटन हना से बात करता है और पास में पड़ी हुई कैंची से खुद को और हना को छुड़ाता है। फिर वो मशीन की तरफ जाता है। मशीन कुछ अजीब सी आवाज कर रही थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो हना को लेकर चोरों की तरफ जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन फादर की गोली से वो मारा जाता है। स्क्रीन फिर से ब्लैक होती है, पर वही कहानी। रेंटन फिर से उठता है, फिर वही टाइम 6:16, फिर वही सुबह, वही कमरा, वही हना। लेकिन इस बार वो हना को उठाता है और बोलता है वो आ रहे हैं। हना कहती है कौन? तभी वो तीनों चोर फिर से अंदर आते हैं और फिर से वही सब होता है। लेकिन इस बार लेंटन को पता होता है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है और हना को भी समझाता है और उससे कहता है इस बार तुम मेरी हेल्प करो इनसे लड़ने में। कहता है ये आर्ग मशीन मैंने बनाई है अनलिमिटेड एनर्जी के लिए, लेकिन इसने हमें टाइम लूप में फंसा दिया है। फिर वो दोनों एक चैम्बर में जाते हैं। फिर उसने साइनाइड गैस को बैग से निकाल कर हना को दिया और कहा तुम इसे चैम्बर में छोड़ देना। फिर वो एक कमरे में जाता है और एयर ऑन करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो निकल कर उन चोरों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन उन लोगों ने हना को पकड़ लिया था। जब वो हना के सामने आता है तो हना कहती आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दो। फिर उन लोगों ने उसके हाथों को बांधा और स्क्रिप्ट मांगने लगे और कहा अगर तुमने स्क्रिप्ट नहीं दी तो हम हना को मार देंगे। फिर रेंटन उन्हें स्क्रिप्ट निकाल कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रुथ रिवील होता है। जब फादर रेंटन को गोली मारने वाला होता है तभी हना कहती है नोबडी हैव टू गेट हर्ट, और यहाँ पर रिवील होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी, उसका नाम मदर था। और बात करते टाइम ही सनी ने रेंटन को गोली मार दी और फिर बूम, एक बार फिर से टाइम रीसेट होता है। फिर से आंख खुलती है रेंटन की सुबह 6:16 पर, लेकिन सिर्फ रेंटन को ही याद था सब कुछ। वो हना की सच्चाई भी जान चुका था, लेकिन हना ने अच्छी एक्टिंग की थी खुद को मासूम साबित करने के लिए। और इस लूप में वो कहता है मुझे सब मालूम है, और फिर हना को शॉक देके गिरा देता है। लेकिन वो उससे प्यार करता था, वो उसे मार नहीं पाया। तब हना कहती है हाँ तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, तब टोरस ने मुझे 6 महीने तक टॉर्चर किया था और एक ही गाना बार बार रिपीट पे सुनाया था, तब तुम नहीं आए। फिर रेल्टन कहता है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर वो दोनों एक बार फिर से मास्क पहन के जाते हैं उन चोरों के पास, और तब रेंटन कहता है अगर तुम सबने गन नहीं फेंकी तो मैं ये गैस छोड़ दूंगा और सब मारे जाएंगे। फिर दोनों ने तीनों को चेयर से बांधा और रेंटन ने हर रूप के बदले के लिए सबको मारा। और फिर रेंटन ने हना से अपना स्क्रिप्ट मांगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डील हुई थी कि स्क्रिप्ट रेंटन रखेगा, लेकिन हना ने मना कर दिया। रेंटन ने कहा टोरस इज विनिंग द वॉर, ब्लॉक हार चुका है। फिर भी हना ने कहा मे भी, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी। और फिर गलती से हना से गोली चल जाती है और फिर दोनों एक साथ उठते हैं, लेकिन इस बार हना को भी सब याद था। फिर उनके साथ वही सब दोबारा होता है। और तब रेंटन अपने मशीन के पास जाता है और हना को एक्सप्लेन करता है कि टाइम हर 3 घंटे 14 मिनट पर रिपीट होता है। और फिर 5 मिनट होने से पहले वो दोनों खुद को चेयर से बांधते हैं, लेकिन वो खुद के पैरों को बांधना भूल जाते हैं। और फिर तभी वो तीनों आते हैं और उन सब के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। और हना अच्छा गेम खेलती है और वो मशीन अपने साथ ले जा रही थी।
लेकिन उसी टाइम सनी ने हना और फादर को गोली मार दी और ब्रदर बच के भाग गया। और फिर सनी ने रिंटन से मशीन का पासवर्ड मांगा, लेकिन रिंटन ने होशियारी दिखाते हुए पासवर्ड गलत दिया और फिर दोनों बीच में लड़ाई होती है और सनी ने रिंटन को भी गोली से मार दिया और फिर से टाइम रिसेट हो जाता है। और टाइम रिसेट होते ही फिर से रिंटन को उठा लिया जाता है। तब हना फादर से कहती है मुझे 5 मिनट चाहिए रिल्टन के साथ, जैसा हर बार उन्हें दिया जाता है। लेकिन इस बार रिल्टन हना को चेयर से बांध कर कहीं छुप जाता है। तब सब उसे ढूंढने लगते हैं। तब हना फादर से कहती है हमें सनी को मारना होगा। और रिल्टन को ढूंढते ढूंढते सनी ने ब्रदर को भी मार दिया था, लेकिन ब्रदर बच गया था। फिर सनी वापस आता है और फादर को भी गोली से मार देता है। तभी रिल्टन आता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और रिल्टन अपने हैंडगन से सनी को मार देता है। तभी ब्रदर आके रिल्टन को मार देता है और टाइम फिर से रिसेट हो जाता है और अगेन कैसे ना कैसे फिर से ये मारे जाते हैं और फिर से टाइम रिसेट हो जाता है। इस बार ये दोनों कुछ अलग करते हैं क्योंकि सनी और फादर को भी डेजा वू होने लगा था। इस बार कोई उन्हें लेने नहीं आया था। तब ये दोनों लोगों की बातें सुनने जाते हैं, लेकिन सनी ने सबको गोली से मार दिया था। और इस बार हना को एक कोड वर्ड पता चलता है स्काई, लेकिन वो फिर से करंट लगने की वजह से मारी जाती है और टाइम फिर से रिसेट हो जाता है। लेकिन इस लूप में रिल्टन, ब्रदर, फादर और हना सब एक साथ मिलकर सनी और एक और बंदे को मारने जाते हैं, लेकिन सनी ने उन सबको पकड़ लिया था होशियारी से और सबको चेयर पे बांध दिया था। फिर सनी रिल्टन से कहता है इस मशीन को बंद करो और बंद करते ही लाइट ऑफ हो जाती है और गोलीबारी शुरू होती है। और उसके बाद रिल्टन और हना बाहर निकलते हैं। बाहर की हवा में ऑक्सीजन खत्म थी, दोनों मास्क एक दूसरे को दे दे के आगे बढ़ते हैं। तब दिखाया जाता है कि पूरा वर्ल्ड खत्म हो चुका है वार से। फिर उसके बाद वो दोनों फिर से वापस आते हैं वहीं, और तब हना ने एक आदमी को जिंदा जला दिया था। रिल्टन ने सनी को आर्ग मशीन से घायल कर दिया और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हना रिल्टन को गले लगाती है, लेकिन रिल्टन ने देखा मशीन में इंटरप्शन आ गया है। उसके बाद वो इरर लॉ को देखता है जिसमें वो लाखों लूप्स में जी चुके थे। तभी टोरस का रोबोट आ जाता है और रिल्टन मशीन बंद कर रहा था, लेकिन उसने हना से कहा हम फिर से ट्राई करेंगे और फिर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तभी रोबोट ने उसे भी गोली मार दी। उसके बाद फिर से टाइम रिसेट हो जाता है। था तेरी की मतलब ये सीक्वेंस सेम लूप में लाइफ टाइम चलता रहेगा। है आई होप आपको मूवी पसंद आई हो एंड आप लोग जब रियल टाइम में देखोगे ना इस मूवी को तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से अच्छे और एक्सप्लेन करूंगा। शायद ये बहुत जल्दी कर गया हूँ, लेकिन हाँ आई होप आपको पसंद आया हो। लव यू ऑल, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।